Good morning students. Today in standard 7th we will see lesson number 4th the rest of the topics. So we were here in page number 25, countable and uncountable nouns. So see the heading, countable and uncountable noun. Nouns can also be classified on the basis of whether it is countable or uncountable. So काउंटेबल मीन्स जो गिना जाए और अनकाउंटेबल मीन्स जो ना गिना जाए. काउंटेबल नाउन. अ काउंटेबल नाउन इज अ नेम गिवन टू द पीपल, ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा दैट कैन बी काउंटेड. ओके, अ काउंटेबल नाउन is a name given to the people, object, etc. So people means we all are humans, and object means anything like table, book, etc. that can be counted, जो गिना जाए. For examples of countables are pens, books, erasers, pineapples, girls, watches, etc. So here are the objects which can be counted, like pens, पेन को हम गिनते हैं, बुक से, इरेजर से, पाइनएप्पल से, गर्ल से, वॉचेस से, एक्सेट्रा. दे यूजुअली डिनोट ऑब्जेक्ट, कॉमन नाउन. दे यूजुअली डिनोट ऑब्जेक्ट मीन्स common nouns, so it's a common for all. Now see, the article a and an is used only with the countable nouns. They have singular and plural form. They can be quantified by numbers. Many can be used before them. So here you can see in uncountable noun we use article a and an instead of the. Okay, so because what is the meaning of a and n means one, एक जिसको बोलते हैं, ठीक है. इफ़ आई से दिस इज एन एप्पल मीन्स वो यहाँ पे एक एप्पल है. दिस इज ए गर्ल, वह एक गर्ल है. ओके, सो ए एन आर्टिकल हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग एक होता है, मीन्स वन होता है. इज यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. उनके पास क्या होता है, सिंगुलर भी फॉर्म होता है एंड प्लूरल भी होता है. दे कैन बी क्वान्टिफाइड बाय नंबर्स. वो नंबर में भी क्वान्टिफाइड किए जाते हैं. जैसे मैनी है, मैनी कैन बी यूज्ड बिफोर देम. मैनी भी यूज़ हो सकता है इसके आगे. नाउ सी द अनकाउंटेबल नाउन. सो व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो अगिनत हो, ठीक है, जिसको गिना नहीं जाता हो, जैसे हेयर है, स्टार्स है, एट्सेट्रा. An uncountable nouns is the name given to the things that cannot be counted, जो गिना नहीं जाए, जैसे मिल्क है, ऑयल है, एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स ही आएगी. एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल्स आर वाटर है, मिल्क है, काइंडनेस है, ऑयल है, राइस है, शुगर है, एट्सेट्रा. तो शुगर है, ठीक है, राइस है, काइंडनेस मीन्स दयापन, ठीक है. काइंडनेस हम मतलब उसके बारे में सुन सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते. वैसे ही मिल्क है, तो मिल्क को आप कैसे गिनोगे. वैसे ही वाटर है, ऑयल है, ठीक है, एट्सेट्रा. ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है, वो अनकाउंटेबल में आते हैं. दे यूजुअली डिनोट सब्सटेंस, ठीक है. तो इसमें जनरली क्या होता है, सब्सटेंस मीन्स मटीरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है. तो यहाँ पे देखिए the article the can be used for both countable and uncountable nouns. तो ये the article जो है दोनों में यूज़ किया जाता है, countable as well as uncountable, ठीक है. तो देखिए, अगर हमको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलना हो तो उसमें हम the article यूज़ करते हैं. जैसे the red colored book, ठीक है, the red covered book. तो उसमें मैंने पर्टिकुलर रेड कवर वाली ही बुक के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं द यूज़ करूँगी, ठीक है. सो यू कैन सी हियर वी डू नॉट यूज डेफिनेट नंबर बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन. सो वी डू नॉट हैव एनी डेफिनेट थिंग्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज एनी डेफिनेट फिगर्स. ओके,
मिल्क है, काइंड है, काइंडनेस है, ऑयल है, these are the all things are abstract nouns and we cannot count, it cannot be countable. That is why we cannot use a or an article. ठीक है, because what is the meaning of a and n? The meaning of a and n is one, means only one figure. ओके तो इसलिए डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए और एन आर्टिकल तो यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ सी दे हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म. वी यूज वर्ड्स टू गिव एन आइडिया ऑफ क्वांटिटी. हाउ मच इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर क्वांटिफाइड बाय अमाउंट रादर देन बाय नंबर. ठीक है, ऊपर क्या था, काउंटेबल में नंबर था और इसमें क्या होगा, क्वांटिटी होगी. सो हाउ मच क्वांटिटी मीन्स हाउ मच मिल्क डू यू नीड. ओके, सो हाउ मच यू आर काइंड, हाउ मच ऑयल इन नीडेड इन दिस पैन और इन दिस वेजिटेबल. तो हाउ मच करके हम इसका करेंगे तो हमको क्वांटिटी पता चलेगी. नाउ सी दे आर क्वांटिफाइड बाय अमाउंट. अमाउंट में इसको लिया जाता है रादर देन नंबर. नंबर में नहीं लिया जाता, नंबर में तो क्या लिया जाता है, काउंटेबल नाउन लिया जाता है. बट ये किस में लिया जाता है, अमाउंट. ठीक है, किसी भी चीज़ की अमाउंट, जैसे ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, एटसेट्रा. नाउ सी वी कैन यूज़ द वर्ड सच एज सम, ऑल, फ्यू, एनी, नो, मच, लिटल, लोड एटसेट्रा बिफोर देम. ठीक है, तो अमाउंट के बारे में बोल रहा है. सो व्हाट वर्ड्स वी हैव टू यूज, सम, ऑल, फ्यू, एनी, नो. ठीक है, यहाँ पे नो नहीं आएगा, नन आएगा, NONE. शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देख लेना, NONE आएगा. मच है, लिटल है, लॉट है, एटसेट्रा बिफोर देम. सो हियर आई हैव explained you the two topics, countable and uncountable. I hope you understood as well. Now see the next topic, singular and plural. Now see singular number, a noun which refers to one person or thing is said to be in singular number. ओके, किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे. जैसे कैट है, वुमन है, ब्रूम है, कैंडी एटसेट्रा आर इन सिंगुलर नंबर. नाउ सी द प्लूरल नंबर. A noun which refers to more than one person or thing is said to be in plural number. ये तो आपको maybe you all this you know singular and plural from the second standard और first standard. ठीक है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से भी जानते हो. नाउ सी, ठीक है, तो कैट से, वीमेन है, ब्रूम से, कैंडी से एटसेट्रा आर इन प्लूरल नंबर. ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें तो आप जानते ही हो, लेकिन उसके सिंगुलर में से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल बनाना मतलब बहुत ही टफ होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिसका सिंगुलर बिल्कुल अलग होता है लेकिन प्लूरल बिल्कुल हमारी सोच से अलग होता है. सो लेट्स सी, वी विल सी दिस कॉलम्स. नाउ सी द रूल्स फॉर फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स. अभी हम रूल्स देखेंगे, मैं आपको एक एक समझा देती हूँ, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना. द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर सच एज. ठीक है, जिसमें एस ऐड करके हम सिंगुलर में से प्लूरल बनाते हैं. जैसे पेयर है, पेयर्स, विंडो है, विंडोज, बुक है, बुक्स, ट्री है, ट्रीज, टेबल है, टेबल्स, स्टूडेंट्स, पेन, पेन्स, रोज, रोजेस, स्ट्रीट. तो ये तो बहुत ही इजी वाला टॉपिक था कि सिर्फ एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं. ठीक है, आगे आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी टफ वाले नाउन्स भी आएंगे. द नाउन्स एंडिंग, सेकंड वाला देखिए, द नाउन एंडिंग्स इन हिजिंग साउंड सच एज हिजिंग साउंड. ओके, हिजिंग साउंड मीन्स जैसे ये वाले. ठीक है, एस ए, डबल एस ए, एस एच ए, सी एच ए, एक्स ए फॉर्म their plurals by adding es to the singular such as. ठीक है, तो जैसे देखिए जिसमें ये वाले हिजिंग साउंड्स हो. ठीक है, इसमें देखिए फोक्स से तो एक्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको es डाल के इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे. जैसे फोक्स से इसमें एक्स लगा, ठीक है, तो फोक्सेस es डाल के हमने इसका क्या किया, प्लूरल बना दिया. ठीक है, फिर पीछे तो पिचेस, तो यहाँ पे देखिए ch वाला भी है ना,
CH तो पिचेस। फिर टैक्स है तो टैक्सिस तो X वाला आ गया। फिर यहाँ पे देखिए क्लास तो SS वाला आ गया क्लासेस। फिर चर्च CH वाला आ गया चर्चिस। फिर डिश SH डिशेस। फिर ब्रश तो ब्रशेस SH वाला। फिर गैस गैस S वाला तो गैसेस। फिर SS वाला एशेस। So students, this is enough for today, and next video will tell you some this topics, and will explain you the exercises as well. So until, stay safe, stay bye bye.